मंत्री ने कहा, जो उनका अभिभाषण रहा, उन्होंने आलोचना करी कि कम्युनिस्टों का कब्जा हो चुका है कांग्रेस पर। ये जो संसाधनों वाली बात हो, घुसपैठियों वाली बात हो, प्रधानमंत्री ने जितनी भी चीजों का जिक्र किया अपने अभिभाषण में, आपका क्या मानना है इसको लेकर? सर, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि मोदी जी को इस बात को कहने की जरूरत पड़ी क्यों है। कुछ लोग कहेंगे कि फेज 1 में इलेक्शन के दौरान लोगों का मतदान कम हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी वजह से ऐसा बयान आया। लेकिन अगर इसकी गहराई में जाएं तो जो बात उन्होंने कही, कि उन्होंने नई बात कही है, अगर थोड़ा सा पीछे चलें और थोड़ा ज्यादा चलते हैं, लगभग 10 साल पहले, 8-10 साल पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सरदार मनमोहन सिंह जी, उनका बयान मुझे आज भी याद है, जो उन्होंने वीडियो में बोला था कि इस देश के संसाधनों के ऊपर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है। तो मैं यही समझना चाहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा उसका एक फैक्ट जानना, उसका रीजन क्या है। ये बात जो आप किस आधार के ऊपर कह रहे हो, इसका बेस क्या है? अगर आप कह रहे हैं उनका पहला हक है, चलिए थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। जिसको आप माइनॉरिटी बोलते हैं, मैं उसे सो कॉल्ड माइनॉरिटी बोलता हूं। अब क्यों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की आबादी 6-6, 7-7 करोड़ है, इनकी आबादी 14.2 करोड़ है। तो भैया इतनी आबादी में 2-2 देश तैयार हो जाते, तो माइनॉरिटी रहेगा। माइनॉरिटी हमें उनको रखेंगे जिनकी आबादी, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैन कम्युनिटी है 0.4%, ठीक है, पारसी है 0.006%, सिख है 1.7%, बुद्धिस्ट है 0.7%। और अगर इनकी उपलब्धियों की बात करूं तो जैन सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, 86% पढ़े लिखे हैं। सबसे अमीर माइनॉरिटी, सबसे अमीर माइनॉरिटी की बात करूं तो पारसी सबसे अमीर माइनॉरिटी में से आते हैं। सबसे एंटरप्रेन्योर, जिनके सबसे खुद के बिजनेस रन करे, उसमें सिख पहले हुआ। अब बात करते इनकी, अगर इतिहास में जाएं तो जब देश का बंटवारा हुआ था 565 रियासतों में यह देश बटा हुआ था। सही, ठीक है सर। और उस 565 रियासतों में से कितनी रियासतें मुस्लिम थी? हैदराबाद, जूनागढ़, श्रीनगर, मैसूर, भोपाल, अगर पटियाला की छोड़ दूं तो सिख रियासत भी नहीं थी। तो आज ये सवाल है कि इनकी इस कंडीशन में पहुंचा कौन? और आपने सर कांग्रेस की बात की, मैं कांग्रेस के ऊपर अक्सर ये बात बोलता हूं कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश के टुकड़े करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसकी एक छोटी सी उदाहरण बताता हूं। आप इस समय अमृतसर में हैं, यहां से मात्र 5 से 6 किलोमीटर दूर वो रेलवे ट्रैक है सर, जहां से वो खून से लथपथ ट्रेन पाकिस्तान से चली थी और अमृतसर आके रुकी थी। ट्रेन के ऊपर उर्दू में लिखा हुआ था, आपने गदर मूवी देखी होगी तो उसके अंदर वो सीन है, और मैं वो सीन नहीं दोहरा रहा हूं कि वो मूवी देख के, वो सीन देख के और मैं यहां पे आकर बताना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा, मैं उनके बयान लेके आपके सामने रख रहा हूं। अपने पूर्वजों की बात कर रहा हूं, अपने लोगों के सीनियर्स की बात कर रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये लो आजादी का नजराना। और मैं आपको जानकारी के लिए कर दूं, उस रेलवे ट्रैक के ऊपर जब कोई ट्रेन गुजरती है तो उसके यहां से पानी की कुछ बूंदें गिरती हैं उस ट्रेन से, तो वो सारा ट्रैक भीग जाता है। ठीक उसी तरीके से उस दिन जब वो ट्रेन पाकिस्तान से चली थी बंटवारे के दौरान, तो लाशों से कटी हुई बच्चों की, बूढ़ों की, कपड़े उतरे हुए, बलात्कार की हुई औरतों की लाशें खून से लथपथ, जिसकी खून की एक एक बूंद उस रेलवे ट्रैक से पाकिस्तान से लेके दिल्ली तक उस ट्रैक को रेड कलर करती जाएगी, उसको पूरा लाल रंग से भर दिया था। तो मैं उस धरती से बोल रहा हूं जिसने सिवाय खून से कुछ नहीं देखा। अगर मैं कत्लेआम की बात करूं, मैं जानता हूं थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ा उस तरफ लेके जा रहा हूं, लेकिन हिस्ट्री अगर नहीं बताएंगे तो शायद लोग नहीं समझेंगे। मैं अपना आंकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं सबूत भी दूंगा जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर एग्जाम्पल कोट करता हूं, जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर सेन के ऊपर हमला किया था सिंध के अंदर, तब से लेके बहादुर शाह जफर तक, आखिरी मुगल तक, आपको पता है सर कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ? लगभग 9 करोड़ हिंदुओं का। 1200 सालों में 9 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। अगर इसे मैं एक साल के हिसाब से बांटूं तो हर साल 75,000 हिंदू मारे गए। अगर इसे मैं महीने के हिसाब से बांटूं तो 6,250 हिंदू हर महीने मारे गए। इसे अगर एक दिन में बांटूं तो 208 हिंदू हर रोज मारे गए। तो सर 1200 साल, हर साल में 12 महीने, और हर महीने में 30 दिन, और हर दिन में 208 हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। इतना खून बहाया था। मैं तो उस धरती से बोल रहा हूं जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक शुरू किया था, और अंग्रेजों तक हमने सिवाय कत्लेआम के कुछ नहीं देखा इस धरती पे। और जिसकी माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन आपको एक उदाहरण और देता हूं। जब इस देश का बंटवारा हुआ था, खास करके जिस जगह मैं खड़ा हूं अमृतसर में,
यहाँ पे और दिल्ली के लोग जितने भी अपने घर बार यहाँ से छोड़कर गए थे, ये बात बड़ी ध्यान से छोड़िएगा, खास करके मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान यहाँ पे प्रॉपर्टियां छोड़ के गए थे, जो उस तरफ गए थे, पहले उधर से शुरू करते हैं ताकि जनता को इजीली बात समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब बंटवारा हुआ तो लाहौर की उदाहरण देता हूँ। लाहौर प्रभु श्री रामचंद्र जी के बड़े बेटे लव के नाम पर पड़ा था। वहां पे 80% हिंदू सिख थे, ठीक है सर। आज बड़ी मुश्किल से 4 या 5 परिवार होंगे। कहां गए? जमीन खा गए, आसमान खा गए। बंटवारे के वक्त तो इन्होंने बहुत कुछ ले लिया। वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टियां छोड़ के वो यहाँ पे आए थे, उन प्रॉपर्टियों के ऊपर आज उनका कब्जा है। अगर लाहौर की बात करूं, सर गंगाराम ने 80% लाहौर बनाया। वो इसलिए मैं कह रहा कि हवा में बातें, जाके चेक कर लीजिए। वहां के कॉलेज, हॉस्पिटल, जितने भी बड़ी बिल्डिंगें हैं सर गंगाराम ने बनाई है। उनकी मूर्ति तक नहीं है वहां पे थी, वो तोड़ के रख दी जिहादियों ने। और आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 80% कुर्बानियां, माफी चाहूंगा, जो मैं बात कर रहा था कि वहां से जो लोग वहां यहाँ आए थे, उनकी प्रॉपर्टी पर वहां के मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और जब वो यहाँ आए थे और जो यहाँ के मुसलमान वहां गए थे, रूल ये कहता था कि अपने घर बार छोड़ के आए हैं, अपना सारा कुछ तबाह करके आए हैं, तो वो घर कम से कम उनको सर ढकने के लिए वो छत दे देनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू ने चाल चली, 1954 में वक्फ बोर्ड का निर्माण करवाया और भारत के अंदर जो प्रॉपर्टियां मुसलमान छोड़ के गए थे, 90% वो प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। और जो वहां से यहां आए थे, अब खालसा कॉलेज देखिए अमृतसर में जाके, उसके सामने वाला जो लैंड है, वहां पे वो तमाम हिंदू और सिख जो धक्के खा के आए थे, जो बचे कुचे थे, वो उन्होंने 6 से महीने, 8 महीने, पता नहीं साल वहां पे अपना जीवन बिताया। भीषण गर्मी झेली, भीषण सर्दी झेली, ना कपड़े थे, ना खाने को था, और इधर शपथ